एसडीआरएम स्कूल के सभी छात्रों को मेरा प्रणाम। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका, तृतीय भाषा हिंदी 7वीं कक्षा का पहला पाठ समझाने वाली हूँ। तो पहला पाठ ये है बच्चों, पढ़ना है जी पढ़ना है, और इसके कवि चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी है। और इस पाठ का आशय इस कविता द्वारा बच्चे पढ़ाई और मेहनत का महत्व समझते हैं, यानी कि आप लोग बच्चों पढ़ाई से मेहनत करने का महत्व आप लोग समझ सकते हैं बच्चों। तो ये पहला पाठ शुरू करने से पहले चंद्रपाल सिंह यादव मयंक जी के बारे में, कवि जी के बारे में कवि परिचय देना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ बच्चों। मैं कवि परिचय देखो बच्चों। चंद्रपाल सिंह यादव मयंक आधुनिक हिंदी साहित्य के विख्यात कवि है और इनका जन्म 1 नवंबर 1925 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था। इन्होंने कई बाल गीतों की रचना की है। इनके प्रमुख बाल गीत कुछ इस तरह है, देखो बच्चों। स्कूल खुल गए, खा लो आम, एक रहे हैं एक रहेंगे, दीपों की कतार, जागृति गीत, किसान गीत, दूध मलाई आदि। इनके और कई सारे बाल गीत है बच्चों, जो प्रमुख है यहाँ पे दिया गया है बच्चों। और मयंक कवि चंद्रपाल यादव का काव्य नाम है बच्चों। तो कवि परिचय कुछ इस तरह था बच्चों। अब इस पाठ के शब्दार्थ यानी कि नए शब्द के बारे में जान लेते हैं बच्चों। तो पहला शब्द देखो बच्चों, जमकर। इसका अर्थ दृढ़ता से, स्थिर होकर, और खूब यानी कि बहुत। इम्तिहान यानी कि परीक्षा। ताल ठोकना, लड़ने के लिए तैयार होना। मस्ती, हंसी मजाक। मेहनत, परिश्रम। इनाम, पुरस्कार। मदद, सहायता। पथ, मार्ग या रास्ता। तो बच्चों नए शब्द यानी कि शब्दार्थ कुछ इस तरह थे। अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है, थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम, इम्तिहान में ताल ठोक कर, कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है, फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन,
मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। देखो बच्चों, ये कविता हमने पढ़ ली है। अब हमको इसका अर्थ भी जानना है ना बच्चों, तो हम चलते हैं इसका अर्थ समझने। पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। देखो बच्चों, अगर हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमको पहले मेहनत करना पड़ेगा, है नहीं बच्चों। अगर हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो मैं अभी बोली आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जो हमको समझ में नहीं आ रहा वो जानने के लिए भी कोशिश करना पड़ेगा, है नहीं। तो कवि वही कह रहे हैं, पढ़ना है जी पढ़ना है, हमको ऊपर चढ़ना है। पढ़ के अगर हम डॉक्टर इंजीनियर कुछ बनना चाहते हैं तो हम ऐसे ही होते हैं क्या? नहीं, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हमको पढ़ के अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक आना पड़ेगा, है नहीं। फर्स्ट रैंक नहीं है ठीक है, फिर भी हमको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। थोड़े दिन की बात और है, जमकर खूब पढ़ेंगे हम। हमारे अब इम्तिहान आ गए नज़दीक, एग्ज़ाम परीक्षा आ गए हमारे नज़दीक, तो हम क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। अब देखो परीक्षा में अगर हमको लिखना है, अच्छे अंक लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, मेहनत करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है नहीं। जमकर खूब पढ़ेंगे हम, जमकर खूब कवि कह रहे हैं हमको अगर अच्छे अंक लाना है, परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना है, अच्छे परसेंटेज लाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट है। देखो आप को अगर कुछ नहीं आ रहा है, आप वो समझ लेना, आप समझने की कोशिश करें तो ज़रूर आपको आएगा। तो पहले मैं आपको कह रही हूँ बच्चों, पढ़ाई करने के लिए इंटरेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। उसके प्रति हमको एक सब्जेक्ट आता है उसी में इंटरेस्ट नहीं, हर एक विषय के बारे में आपको पढ़ना है। इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती खूब लड़ेंगे हम। इम्तिहान में ताल ठोक कर, यानी कि इम्तिहान में अगर हमको पास होना है, अच्छे अंक लाना है, तो हमको यहाँ पे अगर परीक्षा में लड़ने के लिए हर एक सवालों का जवाब, हर एक प्रश्न का उत्तर अगर हमको देना है, लिखना है, तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले पढ़ाई करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। तो ही हम इम्तिहान में ताल ठोक कर कुश्ती लड़ सकते हैं, यानी कि हर एक प्रश्न का उत्तर हम दे सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना बच्चों। पास इम्तिहान करना है, पढ़ना है जी पढ़ना है। अगर हमको इम्तिहान में पास होना है तो हमको पढ़ना ही होगा बच्चों। और देखो एक उदाहरण बोलती हूँ बच्चों मैं, अब आप लोगों में बहुत सारे ऐसे हैं कि सभी छात्र छात्रा सभी होशियार रहते हैं, सबको हर एक विषय का ज्ञान है, ऐसा नहीं है बच्चों। किसी को हिंदी नहीं आती तो किसी को अंग्रेज़ी नहीं आती, किसी को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, किसी को सोशल साइंस में प्रॉब्लम है ना बच्चों। लेकिन आपसे बढ़ के तो कुछ नहीं है ना, है नहीं। आप अगर अपने दिल में, अपने दिमाग में बिठा लिए तो हमको इम्तिहान में इतने मार्क्स लेना ही है, एक ज़िद में, एक दृढ़ता में, वही बोली एक ज़िद रहना, हर बच्चों के दिलों में रहना, एक ज़िद रहना कि मुझे पढ़ना है मेरा लक्ष्य प्राप्त होने तक।
तो अक्सर आपको आपके गुरुजन आपको पूछते हैं आपको बड़े होके क्या बनना है, तो सभी बोल देते हो नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। सभी ऐसे ही हम लोग अपने ज़बान से बोलने की बात अलग है और वहाँ पे मेहनत करने की बात अलग है बच्चों। हाँ, हम सभी कॉमन बोलते हैं मुझे डॉक्टर होना है, मुझे इंजीनियर होना है, मुझे वो करना है, लेकिन वो सब करने के पहले आपको यहाँ पे मेहनत करके पढ़ाई करना पड़ेगा बच्चों। अगर आप मेहनत करके अच्छे अंक लाए, अच्छा सब पढ़ाई में ध्यान देके अपने दिल में एक निश्चय कर लिए कि हम पढ़ेंगे, मैं यही बनूंगा, मैं बनने के लिए मैं ज़रूर मेहनत करूंगा, ये अगर आप अपने दिल में निश्चय बना लिए तो आप ज़रूर बनोगे बच्चों। तो ये सब करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चों? पहले पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा और मेहनत का फल ज़रूर मीठा होता है बच्चों। अगर हमको मेहनत करना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा। हमारे दिमाग में हम जो भी हमको बनना है आप ज़रूर बन सकते हो। ऐसा नहीं है कि नहीं हम नहीं बन सकते, नहीं, आप अगर मन बना लिए तो आप जो आपके दिल में जो है वो सब बन सकते हो बच्चों। आप अगर डॉक्टर मैं बनता हूँ ऐसा नहीं, आप अगर डॉक्टर बनना है तो ज़रूर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर आप बन सकते हो बच्चों। फिर गर्मी की छुट्टी होगी, होंगे मौज मज़े के दिन, पिक्चर होगी, पिकनिक होगी, होंगे तब मस्ती के दिन। आप लोग देखो बच्चों, अब आप के परीक्षा होते हैं तो आप होने के बाद आपकी छुट्टियां स्टार्ट होते हैं, है नहीं बच्चों? तो अगर आप इम्तिहान दे के आए, परीक्षा दे के आए तो फिर आपके 2 महीनों के छुट्टियों के आते हैं, तब आप लोग कितना एंजॉय करते हो, तब पिक्चर जाते हो, पिकनिक जाते हो और आप बहुत एंजॉय करते हो, हंसी मजाक मस्ती बहुत करते हो। और बच्चों आप लोग हॉलीडेज़ में टूर पे जाते हो, है नहीं? और आप लोग बहुत ही वो 2 महीने एंजॉय करते हो बच्चों। और मेहनत से क्या डरना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। देखो बच्चों, मेहनत करने को डरना ही नहीं चाहिए। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अपने गुरुजनों से ज़रूर पूछना बच्चों। ऐसा नहीं सोचना कि नहीं हम अगर कुछ पूछे तो हमें गुस्सा करेंगे क्या, हमें डांट पड़ेगी क्या? नहीं, अगर वो भी एक बात है बच्चों, अगर आप अपने गुरुजी बोल रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनना भी आपका कर्तव्य है बच्चों, है नहीं? अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे तो ज़रूर आपको आएगा। और इंटरेस्ट से भी सुनना बहुत ज़रूरी है बच्चों। अगर आप इंटरेस्ट से सुनते हो तो ज़रूर आपको आपके ध्यान में बैठेगा और आपको ज़रूर आएगा, समझ में भी आएगा। और हमको अगर मेहनत करना है, मेहनत करने से डरना नहीं है, क्योंकि हमको पढ़ के आगे जाने का रहता। कुछ अब एक विषय है, ये मैं कैसा पूछूं, आप अपने गुरुजी से बोल रही हूँ मैं, कैसा पूछूं मैं, मुझे डांटेंगे, मैं अभी बोली आपको डांटेंगे, सब स्टूडेंट्स में मेरा इंसर्ट होगा। नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 100 बार भी पूछ सकते हो बच्चों। आपका हक है, आपका अधिकार है वो पूछना। आप पूछ के समझना और गुरुजनों का आपको समझाना, है नहीं? तो आपको जब तक समझ में नहीं आता आप तब तक पूछते रहना। तो मैं वही बोल रही हूँ, आपका लक्ष्य, आप जब तक नहीं आपके लक्ष्य प्राप्त कर लेते तब तक आपको मेहनत करना है। तो एक मैं वही बोल रही हूँ बच्चों, आपको एक मैथमेटिक्स की यहाँ पे बात मुझे याद आती है। टेबल्स ही समझो बच्चों, आपको टेबल्स 2 1 जा 3 1 जा 4 1 जा 5 1 जा, उसमें एक 4 1 जा या 5, उदाहरण बोल रही हूँ बच्चों, वो नहीं आता।
तो आप लोग क्या करते हैं, नहीं आता है करके ऐसे ही बैठते हो क्या? नहीं, बैठना भी नहीं चाहिए। नहीं आ रहा समझ में, गुरुजी को अपने, नहीं गुरुजी हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें बोल दो। बार बार पूछते रहना, यानी सतत पूछते रहना। ऐसे पूछने से आपको समझ में आता है। आप कोशिश करना, मुझे ये नहीं आता। अब देखो, और एक उदाहरण बोलती हूँ मैं। परीक्षा में आपको अब जो जो अब विषय है आपको वो नहीं आता, वो आप बार बार रीडिंग करते रहना, समझने की कोशिश करना। नहीं मुझे नहीं आ रहा है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हो। नहीं आ रहा है तो कोशिश करना, कोशिश करने से उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा बच्चों। भगवान भी आपके साथ होगा। पापा मम्मी से लेने हैं फिर तो हमको खूब इनाम, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। देखो, आप अगर इम्तिहान में इस साल कम अंक लाए समझो, तो अगले साल यानी कि नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में आप लोग अच्छे अंक से पास हो गए, तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होती बच्चों? अपने मम्मी पापा को। तो वो खुश होकर आपको क्या देते हैं? बहुत सारे इनाम देते हैं। तो ये किसका नतीजा है बच्चों? आप मेहनत करते हैं करके पास हुए से रहते, इसका ही नतीजा है बच्चों। तो वही बोल रहे हैं कवि मयंक जी, वही बोल रहे हैं, मेहनत करने वालों की तो सदा मदद करते भगवान। जो मेहनत करता है, पढ़ाई में रहो या काम में रहो, सबका बोल रही हूँ मैं, जो भी मेहनत करता है ना, उसकी भगवान हमेशा मदद करते हैं और हर हमेशा उनके पीछे भगवान खड़े रहते हैं। और जीवन पथ पर बढ़ना है, पढ़ना है जी, पढ़ना है। देखो बच्चों, अगर हम लोगों को जीवन के पथ पर यानी कि जीवन के मार्ग पर अगर हमको बढ़ना है, आगे बढ़ना है, मैं अभी और एक बार दोहराती हूँ बच्चों, आपको अगर अपने जीवन में कुछ ना कुछ बन के दिखाना है। आप सबका सुने हो, कौन डॉक्टर बनता है, आपके इसमें कौन डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई बनता है, लेकिन आपको भी अगर उसी तरह कुछ ना कुछ आपको अगर बनना है, आप अपने दिल में ले ली ऐसा बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और बच्चों, अगर आप लोग मेहनत करते हो तो ज़रूर आपको कामयाबी हासिल होगी बच्चों। और मैं वही बोल रही हूँ आपको, और एक बार बोल रही हूँ बच्चों, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप हर एक विषय के प्रति आप अगर अपना इंटरेस्ट बताते हो तो ज़रूर आप इंटरेस्ट से जो भी पढ़ाई करो, मैं वही बोल रही हूँ आपको, बार बार वही बोल रही हूँ बच्चों, आप अगर कौन से भी विषय में हो, इंटरेस्ट से जो भी हो, देखो अक्सर हमने भी देखा है, जब अपने गुरुजी क्लास में लेसन समझाते रहते हैं, पीछे कोई बातें करते रहता है। ऐसा करने के बाद पढ़ाई नहीं होती बच्चों। आप अगर अपने गुरुजन अब बोलते हैं, कौन सा पाठ आपको समझाते हैं, तो ध्यानपूर्वक सुनना आपका कर्तव्य है बच्चों। तो ठीक है, आज का अपना ये पहला पार्ट ख़त्म हो गया। अब सेकेंड पार्ट में आपको इस कविता के प्रश्नोत्तर मैं आपको समझाती हूँ और होमवर्क में देती हूँ बच्चों। और आप सभी इस कविता को मुझे लिख के मेरे व्हाट्सएप को सेंड करना है बच्चों। सभी 7वीं कक्षा के सभी छात्रों को बोल रही हूँ मैं, आप लोगों को इस कविता को लिख के मुझे भेजना है बच्चों। और आपका होमवर्क भी, अभ्यास कार्य, घर कार्य यही होगा बच्चों। बाय स्टूडेंट्स।